अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। लॉन में बैठी हुई हूँ इस वक्त। थोड़ी थोड़ी गर्मी है, ये लाहौर है, तो बातें तो मैं आपके साथ करती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी एक बात मेरे जहन में आ रही थी जो मैंने शेयर करनी थी, और वो बात यह है कि हमारे यहाँ बेहिसी बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे इंसान बेहिस हो गया है कि किसी की तकलीफ़ दे के असर ही नहीं होता। इसकी क्या वजह है? क्या हमारी परवरिश अच्छी जगह पे नहीं हुई? क्या हम पैदाइशी ऐसे थे या बाद में ऐसे हो गए हैं? किसी दुख तकलीफ़ की वजह से हम बेहिस हो गए हैं ना? कोई भी मसला हो सकता है। कहते हैं बहुत ज़्यादा मसले हो जाएं तो भी इंसान बेहिस हो जाता है और फिर उसको कोई मुश्किल नहीं लगती। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई वाली सूरत हाल आ जाती है ना? मेरा ऐसे ही 1-2 दिन से अस्पताल का चक्कर लग रहा है। कुछ थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह करवाने थे। थोड़ी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, तो फिर रूटीन के टेस्ट करवा लेती होती हूँ मैं। तो मैंने वहाँ जाके बड़ी तकलीफ़ देखी। एक मेरे साथ ही खातून बैठी हुई थी, उसका मियाँ साथ था और उसके पूरे जो है ना टांग पे पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है? तो कहती है कि इसके ऊपर गर्म पानी गिर गया था और गर्म पानी गिर गया और वो फिर पूरी जगह जल गई और उसके बाद वो अब काफ़ी टाइम लग रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने उससे कहा कि क्यों गर्म पानी गिरा, क्या किया था? कहती है कि मुझे गर्म पानी से जगह धोने की आदत है। तो मैंने उसे कहा था कि देगची में गर्म पानी है, ये उठा के ज़रा इधर डाल दो। तो वो देगची का कुंडा निकल गया, तो कुंडा निकल गया तो पानी उसके ऊपर गिर गया। तो पहली बात तो ये है कि घरेलू ख़वातीन गर्म पानी से धोने की क्या ज़रूरत है, और अगर धोना ही है तो बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। और कभी भी जो ट्रे होती है या ट्रॉली होती है या देगचियाँ होती हैं, इसको कुंडों से नहीं पकड़ना होता। मैं हमेशा घर में कहती हूँ अपने काम वालों को, कुंडे से नहीं पकड़ना। ट्रे को भी वो ऐसे पकड़ लेता है, तो मैं उसे कहती हूँ नीचे से हाथ डालो, साइडों से डाल के पकड़ो, है ना? चलें, ये तो एक अलग बात कुंडे की हो गई। लेकिन ये बेहिसी का क्या करें, है ना? वहाँ पर ऐसे लोग देखे और मुझे लग रहा था कि जैसे बाकी लोग जो हैं तो वहाँ के शायद बेहिस इसलिए भी हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिजरी देखते हैं। जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं या जो नर्सिज़ होती हैं, उनको हर वक्त ही ऐसे लोग नज़र आते हैं, है ना? ये भी वजह होती है बेहिस होने की। लेकिन इंसान बेहिस हो गया है। बहुत तकलीफ़ मैंने देखी। किसी को पेशाब की नाली लगी हुई है, कोई बाथरूम नहीं जा सक रहा, चल नहीं सक रहा, पाँव पे पलस्तर चढ़े हुए हैं और व्हील चेयर पे डाल के लोग लेके जा रहे हैं और स्ट्रेचर पे, और ऑपरेशन होने वाला है या हो गया है। किसी की आँख ख़राब है, किसी के कान पे कुछ इतनी बड़ी पट्टी है, किसी के सर पे पट्टी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो फिर हमारा दिल दुखता है। जिनके एहसास ज़िंदा होते हैं उन्हें तकलीफ़ होती है। मैं जब जाती हूँ तो कुछ अरसे तक फिर मैं जो हूँ ना वापस नहीं आ पाती। वैसे भी ज़िंदगी में भी अगर कोई तकलीफ़ हो, जैसे मेरी अम्मी को बड़ी तकलीफ़ रही, तो मुझे वो भूलता नहीं है, भूल नहीं सकता। एहसास ज़रूरी है ज़िंदगी में। एहसास के बगैर तो फिर कुछ नहीं होता ना। तो हमें एहसास रखना चाहिए, अपने एहसास को मारना नहीं चाहिए। और अगर किसी को तकलीफ़ में देखें तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। आजकल तो लोग वीडियो बना रहे होते हैं, उधर कोई कत्ल कर रहा है तो उधर वीडियो बन रही है, उधर किसी को कोई मार रहा है तो उधर वीडियो बन रही है। इसी में मज़ा है शायद, है ना? ये बेहिसी की अलामत नहीं है, और क्या है? दूसरे की तकलीफ़ देख के हम खुश हो रहे हैं, हम वीडियोज़ बनाने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, बजाय इसके कि जाके उसको रेस्क्यू करें। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो खड़े वीडियो बना रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ हो रहा है ना, देखा है सबने। छुप छुप के वीडियो बनाई जा रही है, सामने वीडियो बनाई जा रही है, लोगों की बातें जो हैं रिकॉर्ड की जा रही हैं। किधर जा रहा है हमारा मुआशरा? बहुत तकलीफ़ होती है ये सब देख के, है ना? तो बस जब बेहिसी हद से बढ़ जाए और आप लोगों को तकलीफ़ हो तो फिर अपने लॉन में आएँ या कोई पौधा लगा लें या कोई गमले में पौधा लगा लें। मैं कल गई थी हॉस्पिटल, तो वापसी पे नर्सरी आती है और ये हो नहीं सकता कि रास्ते में नर्सरी आए और मैं कुछ ख़रीदूँ ना। तो मैंने गुल दाऊदी के पौधे कुछ लिए हैं और ये देखिए आप भी लाएँ, अभी आ गए हैं आजकल, और गुल दाऊदी लगाइए। और गुल दाऊदी का लगाने का ये होता है कि आप अगर 1 साल लगा लेना तो बस फिर ये रहते हैं, पक्के रहते हैं, उनको हटाना नहीं होता। अगले साल वो फिर फूल देते हैं, अगले साल वो फिर फूल देते हैं। तो फूल देते रहना चाहिए, ऐसे फूल बने जो फूल देते रहे, है ना? हर साल फूल देते रहे,
अब यहाँ पर तितलियाँ भी आ गई हैं। मेरे यहाँ पर आज 2 तितलियाँ बड़ी खूबसूरत गर्दिश कर रही हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक रेड और ब्लैक सी है और एक येलो कलर की है। दुनिया में सब कुछ चल रहा है, ज़िंदगी रवां दवा है, पीछे ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, स्कूल के बच्चे चले गए हैं, जहाज़ ऊपर एक आ रहा है, किसी के घर से कोई मिलने आ रहा होगा या फिर किसी के घर से कोई चला गया होगा। तो ज़िंदगी ने तो रवां दवा रहना है, लेकिन हमें बेहिस नहीं बनना। बेहिसी जो है ना, ये बहुत ही बड़ी बुरी चीज़ है। कोशिश करें। कुछ लोग बहुत बेहिस होते हैं, शायद उनकी सराउंडिंग्स, उनके तजुर्बात, उनकी ज़िंदगी उनको बेहिस बना देती है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम अपने एहसास को वापस ला सकते हैं। इंसान बनना है हमें, जानवर नहीं बनना। इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क है, एहसासात का। वरना खाना वो भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं, चलते वो भी हैं, चलते हम भी हैं। हाँ, बातचीत नहीं करते वो, लेकिन उनकी अपनी ज़ुबान है, वो हम नहीं समझते तो अलग बात है। कम्युनिकेशन तो उनकी आपस में है। तो एहसास बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि एहसास कीजिए बस। और उदास हो तो पौधों में खेलिए, पौधे लगाइए। इससे बड़ी अच्छी एक फीलिंग आती है जब आप खुद गोडी करते हैं और मिट्टी में हाथ डाल के उसको सींचते हैं अपने हाथों से क्यारी को। तो ज़िंदगी की क्यारी को भी सींचिए एहसास से। एहसास के पौधे लगाइए। एहसास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। दूसरों को खुश रखेंगे, दूसरों को एहसास करेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।